जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी होगी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षण हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूमधाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भाई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कहते हैं कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट और कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सतनाम की, सत्य नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन में सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करें, एक घड़ी तो करें, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर रुचि इतनी बढ़ जाती है, सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रहन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रहन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखा साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आया, उसको जाकर के बेटा था बेटी थी कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, वो धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारंभ में कर्म भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर इस भक्ति का यूज क्या है? जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपका पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आकर उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख हुआ, उसने चैन सांस लिया, सुख का को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तियों का लठ लग गया, इन पागलों का, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब बात बने। अब आप खुले बचता पे ना, कुछ भी ना था वो, जैसे टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिसको कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे तो चैन है। और ये कहने पर आपको भोगना पड़ेगा, सपने में दुखता दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन ग्रंथ है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फेरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदास। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस
परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हो। आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तक 10 दिन में कर दिया सारा काम। 17वें वीर, 80 वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे करते हैं। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है, कहां से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब मैं तो कभी ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्माओं, या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमेशा बुझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्माओं, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं। जिसके 1-2 पुत्री है, तीनों सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लाओ डेली। जब पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आएगा, जो कहेंगे एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव, मदीना दांगी का, और वो 60-65 साल की 62 साल की उम्र का आदमी। तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी। फिर प्रेरणा कर दी, किसी ने कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया, पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी, क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ, था बोला जी ऐसा हुआ, वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2 के और आने लगे, फिर वो छक्के। मैंने तो ऑपरेशन करा के पंडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बॉडी आर्ट्स है, परमात्मा जो देगा वही होगा और आवश्यक होगा। अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। न तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी है। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रहा, खोई हलान ना करूं क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान सुरेशी संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार पति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज्यादा तक 9 दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र अब, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी। और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे, उसको किसी प्रकार भी करें चाहे, आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर हाट जले लकड़ी जले और जले जावन हारे और देखण आड़े भी जले, अब किस तरह करूं पुकार। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जलाए, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वो भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जला है, और वो भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमें डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बिसारी बावड़े तने अचरज किया कौन, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल सेब संतरे लिया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहां दूध लाते थे तो वहां डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे अपना, थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल चढ़ा गया था, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई
मैं खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं? आप संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता? उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है? साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मैं मेरे पर ज्यादा रुचि खान पीने में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु? अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस दिन उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी इस भगत कहने लगा हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई? मरना तो सबने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो मौज करो, है ये तो सबने मरना है क्या? अब प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा कर, ये तो सबने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लक्षण डाले। अब संत ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, ला इसकी फटक निकाल दूं। उसका मित्र था राजा संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रखा उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाट रखा से बढ़िया, घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ का सोच रहा है बड़ी बुंडी बनी है, तो मतलब किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं है, देख फांसी की सजा होगी, दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वह दिन तारीख दर्ज दी 25 तारीख, 24, 10, 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14, 6, 8 जैसे भी कुछ रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी बंद कर दिया, उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहां, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से इसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वो नहीं देखे थे को होगा तो नहीं बोलेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत, न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात हो रहा है। तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं दिसंबर दास हूँ। मेरा अच्छा, अरे तू बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमजोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया, खाता पीता को ना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू है, आधी रोटी अंदर जाती है शरीर में, क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरा दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, देख दूध के गिलास भरे तेरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब नहीं महाराज जी कति मर गया, मैं है कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दे भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखा थी ना, उन्होंने कहा हमने तो 8 दिखाई दी से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखा है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 नम तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहा। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहीं की रुचि, ना कोई खास खाने में रुचि तेरी, ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था, 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन में अपनी 8 वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्मा हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता है, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिया चाहे 30-90 वर्ष की उम्र होगी, तो बस बहुत मौत तो ही बुढ़ा जीवन है बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से कर रहे हो, तो आने वाला बुढ़ापा
बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर हुआ करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्वब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्मा, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा करती नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहते थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहां से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहां इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको यह भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा। आज आपको सत्संग के माध्यम से वह सच्चाई देखने और सुनने को मिलेगी, जिसके द्वारा आपको स्वयं पता लग जाएगा कि जगत का उपकारक व पूर्ण मोक्ष करवाने वाला गुरु कौन है। पूर्ण सद्गुरु जब संसार में प्रकट होते हैं तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, वो आपको बताना चाहेंगे। पूर्ण संत की पहचान होती है कि सारे संत, महंत, गुरु पूर्ण सद्गुरु के खिलाफ हो जाते हैं। प्रजा राजा को भटकाते हैं, झगड़े करवाते हैं, जेल में डलवाते हैं। जब कबीर साहब जी आए थे तो उनको अनेकों बार जेल में डलवाकर यातनाएं दी गई। गड़का को ज्ञान समझाने के लिए घर गए तो कबीर साहब पर चरित्र हनन का आरोप लगाया गया, शराब पीने का आरोप लगाया गया। कबीर साहब द्वारा दी गई भक्ति विधि, प्रथम मंत्र व सतनाम के जाप करने से भक्तों को हर प्रकार के सुख होने लगे, दुख व बीमारियां दूर होने लगी, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। उन चमत्कारों को देखकर अधूरे गुरु कबीर साहब को जादूगर कहने लगे। यही आरोप आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आप आगे सुनिए सत्य सत्संग। पुण्यात्माओं, इस दास के विषय में आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है। वो कंप्लीट कोर्स देकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, वो मूल ज्ञान और सार शब्द अभी तक ये छुपा के रखना था। जब तक 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करना था। और जब ये समय आया, कबीर परमेश्वर जी ने दास को स्पेशल आदेश दिया, स्पेशल आकर के और कहा कि शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा, चिंता मत करना। अब समय आ गया इसको डिस्क्लोज करने का, तो वो अब डिस्क्लोज कर दिया गया। अब कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। ये कबीर नाम से जो पंथ चल रहे हैं, कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। वो कौन से? ये 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। और 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में कहा कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। असंख्य जन्म तक गरीबदास पंथ के भी असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है। आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये सब कबीर वाणी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है। बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर वाणी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। 12 पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंध चुरावे। दूसरे सूरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ हावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और 5वां पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ,
फिर ये परम धाम की वाणी पंथ ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखना। और यहाँ देखना ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है, इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ। यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है ना प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा द्वादश पंथ काल प्रमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन गलत लिखा, थोड़ा सा फेरबदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां पद है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते हैं संवत 1775 हुई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है। गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव चुड़ानी जिला ददर हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वे कबीर पंथ में काफ़ी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा है अपने हिसाब से, तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ जिसका हम पाठ करते हैं। संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली तुम्हार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारी की निर्णय ठान। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे चुड़ानी गांव में, वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें, यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो चौथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, तो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर कामरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरी महिमा, मेरे ज्ञान को, मेरी वाणी को पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चले आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलावें। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा
मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा उसके बाद दासवां जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतघ्नी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे, बेटा और बेटी आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो।